धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सैंधव धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों में एक योगासन मुद्रा में व्यक्ति बैठा है जिनके 3 सींग व आसपास जानवर से स्थित हैं। पशुपति शिव से तुलना की गई है। हड़प्पा से भारी मात्रा में माता देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला है। कहीं पुरास्थलों में अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, प्रकृति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पवित्र पशु एक सींग वाला बैल सिंगी पशु माना जाता, अलावा कुबड़ वाला बैल व फख्ता पक्षी भी महत्वपूर्ण मिला है। सैंधव लोग अंधविश्वासी थे। काला जादू, टोटके, ताबीज, गाढ़े आदि का प्रयोग कर प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ से अंतिम संस्कार की विधि दफन किया जाता था और गाड़ा जाता था। हड़प्पा से R37 नामक कब्र प्राप्त हुई है। दाह संस्कार व कलश समाधान के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर पक्के मकान मिले जो पक्की ईंटों से बने होते थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 में था। यहाँ उन्नत जल निकासी थी व लकड़ी सीमेंट की नालियाँ प्राप्त हुई हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं तथा वे कीड़ प्रणाली में थीं। नगर 2 भागों में बटा था, ऊपरी भाग, निचला भाग। सबसे उन्नत जल निकासी धोलावीरा गुजरात की थी। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान, स्नानागार के समीप ही पुरोहित आवास था। हड़प्पा में अन्नागार प्राप्त हुआ है। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत निम्न में से कौन सी है? तो बृहद स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, दुर्ग। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से अन्नागार प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी इमारत थी।